इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनकी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल इन्वेस्टेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी के जीरो यूरो ट्रेड की कि कौन सी वो कंडीशन है जिसमें हमारा फिन निफ्टी के जीरो जीरो यूरो ट्रेड में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो देखो ये जो मार्केट ने आज 100 पॉइंट का कंसोलिडेशन जोन बनाया है। इस कंसोलिडेशन जोन में यदि मार्केट कल ओपन होता है, इस 100 पॉइंट के जोन में ही मार्केट को ओपन होना पड़ेगा। और यदि मार्केट इस 100 पॉइंट के जोन में ही ओपन होने के बाद सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकडाउन देता है हमारे 21,140 के लेवल का, तो हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,010 का, दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 20,930 का और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 20,850 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कल एक जीरो यूरो ट्रेड ले सकते हैं पुट बाइंग का, यदि मार्केट इसी 100 पॉइंट के जोन में ओपन होने के बाद सेकंड हाफ में ये ब्रेकडाउन देता है। तो ये हो गए हमारे पुट बैंक के जीरो यूरो ट्रेड की। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बैंक के जीरो यूरो ट्रेड की। ओपनिंग की कंडीशन हमारी सेम है कि मार्केट इसी 100 पॉइंट के जोन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट अपर साइड का ब्रेकआउट देता है, मतलब 21,240 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो हमें यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। हमारे यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो होगा 21,340, 100 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट रहने वाला है और दूसरा हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 21,415 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का जीरो यूरो ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद, फ्लैट नहीं मतलब 100 पॉइंट की जोन में ओपन होने के बाद हमें अपर साइड का 21,240 के लेवल का ब्रेकआउट देता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, आज मार्केट ने तीनों ही इंडेक्स पे हमें एक कंसोलिडेशन जोन बनाई है। तो मार्केट कल किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद, मतलब ये जो कंसोलिडेशन जोन है ना, इस कंसोलिडेशन जोन में ओपन होने के बाद कभी भी यदि मार्केट हमें इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट और फिर ब्रेकडाउन देता है तो हम उसी डायरेक्शन में कल ऑप्शन बाइंग करते हुए दिखाई देंगे। कि मान लो यदि मार्केट कल इसी जोन में ओपन होने के बाद 22,425 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है यदि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,345, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,265 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,205। इन तीन टारगेट के लिए हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है यदि मार्केट ने 22,425 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बैंक के ट्रेड की। तो देखो, मैंने आपको कल भी बोला था कि ये जो हमारा 22,530 ये हमारा ऑल टाइम है, ये मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने में थोड़ी मशक्कत लगने वाली है। तो यदि मार्केट कल कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है तो हमें यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेना है और मार्केट फिर हमारा कहीं भी जा सकता है, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। और मार्केट ने कई दिनों से, बहुत दिन हो गए इस लेवल को मार्केट सस्टेन कर रहा है, इस लेवल को मार्केट ने कभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हमें एक अपर साइड में शार्प मोमेंटम दिखाई दे सकती है और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 70 टू 80 पॉइंट के अपर साइड में टारगेट रहने वाले हैं। और जैसे ही मार्केट आपके 70 टू 80 पॉइंट का प्रॉफिट दे, आप अपनी 50 से 60% पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना और बची बची पोजीशन के साथ मार्केट को में कैरी फॉरवर्ड करना। ये हो गया हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए। अभी हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे। तो देखो, बैंक निफ्टी में ने भी वही सेम किया, ओवरनाइट जो दिया वो दिया, या फिर फर्स्ट कैंडल में हमें जो दिया वो दिया। इसे कोई भी नहीं ले पाया होगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने मोमेंटम कर दिया जो भी करना था मार्केट को। उसके बाद मार्केट ने पूरे दिन बहुत छोटी 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 कैंडल बनाते हुए कंसोलिडेशन किया। तो अभी हमें क्या करना है कि यदि मार्केट 48,000 से 47,770 के बीच में ओपन होने के बाद, मतलब इस जोन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट 47,770 47,770 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो हमें यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेना है जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 47,650 से 47,600। ये जो 50 पॉइंट का जो जोन है ना, ये हमारे लिए इस जोन में मार्केट कहीं पे भी रुक सकता है। तो इस जोन में हमें क्या करना है कि जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगा हमें हमारी 70% क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ कर देना और बची कुछ जो 30% क्वांटिटी होगी ना उसके लिए हमें हमारे सेकंड टारगेट के लिए जाना है। और यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 47,265 हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट रहने वाला है। पहला टारगेट का, सॉरी एक सेकंड, थोड़ी गलती हो गई। पहला टारगेट तो होगा हमारा 47,650 से 47,600। दूसरा टारगेट होगा हमारा 47,000 47,470
70 और तीसरा टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 47,265। ये 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक फोटो बैंक का ट्रेड लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बैंक के ट्रेड की, कि हमें कॉल बैंक का ट्रेड कब लेना है। देखो, यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन हो, लेकिन मार्केट को इसी जोन में ओपन होना है, 47,770 से 48,010 के लेवल के बीच में, यदि मार्केट ओपन होने के बाद 48,010 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, एक सेकंड, मार्केट इसी जोन में ओपन हो और इसी जोन में ओपन होने के बाद 48,010 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो हमें यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,140 और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,218। दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।